हम प्रणोद तथा दाब के बारे में तो पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम तरल और उत्प्लावकता के बारे में चर्चा करेंगे। क्या द्रव और गैस का कोई निश्चित आकार होता है? इस प्रश्न के बारे में आप अपने पहले चैप्टर में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका जवाब है नहीं। द्रव और गैस जो भी बर्तन में डालो वह उसी बर्तन के आकार अपना लेते हैं। द्रव और गैसेस को हम तरल पदार्थ भी कहते हैं। अब हम पानी से भरा हुआ एक बर्तन लेते हैं और बर्तन की दीवारों पर कुछ छेद कर देते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा? आप देखेंगे कि पानी दाब के साथ छेदों से बाहर आएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों? याद कीजिए, अब पदार्थ के इस गुण के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। पानी बाहर इसलिए आया क्योंकि तरल बर्तन की दीवारों पर दाब लगाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कॉपी में लिखें। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब ये बताइए कि क्या होगा जब एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा पानी के ऊपर रखेंगे। आप देखेंगे कि गुब्बारा पानी पर तैरने लगता है और जब आप गुब्बारे को अपने हाथ से पानी के अंदर धकेलते हैं तो आप क्या महसूस करोगे? आप महसूस करोगे कि आपके हाथों पर भी एक ऊपर की ओर बल लग रहा है। तरल का वह गुण जिसकी वजह से गुब्बारे पर ऊपर की तरफ बल लग रहा था, उसे हम उत्प्लावकता कहते हैं और अंग्रेजी में से बॉयंसी कहते हैं। ऊपर की तरफ लगने वाला इस बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। क्या आपने कभी कुएं से पानी निकाला है और ऐसा महसूस किया है कि पानी से भरी हुई बाल्टी जब कुएं के अंदर होती है तो वह हल्की महसूस होती है, जब वही पानी से भरी हुई बाल्टी कुएं के बाहर आती है तो अचानक भारी लगने लगती है। हम जानते हैं कि हर एक वस्तु एक नीचे की तरफ बल लगाता है, जिसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। और जब हम उस वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं तो उस पर एक और बल लगता है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल पानी उस वस्तु पर ऊपर की तरफ लगाता है। उत्प्लावन बल वस्तु को ऊपर की दिशा में धकेलता है और इस कारण हमें वस्तु पानी में हल्की महसूस होती है। चूंकि पानी के बाहर उत्प्लावन बल नहीं होता है तो सिर्फ नीचे की दिशा में भार लग रहा होता है, इसलिए पानी के बाहर वस्तुएं भारी महसूस होती हैं। इसी कारण जब पानी से भरी हुई बाल्टी कुएं के अंदर होती है और हम उसे खींच रहे होते हैं तो हमें हल्की महसूस होती है, और जब वही पानी से भरी हुई बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तब खींचने पर भारी महसूस होने लगती है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन कीजिए आप। जब हम स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं तो हम भारी क्यों महसूस करते हैं? उत्तर कुछ इस प्रकार है। जब हम स्विमिंग पूल के अंदर होते हैं तो हमारे शरीर पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है, जिससे हम हल्का महसूस करते हैं। लेकिन जब हम पूल से बाहर आते हैं तो कोई उत्प्लावन बल नहीं लगता है, इसलिए हम भारी महसूस करते हैं। आशा है कि आपको उत्प्लावन बल अच्छे समझ में आ गया होगा।